जय श्री राम। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इंडियाज प्योरिटी में। आज हम एक और नई धार्मिक जानकारी के साथ आगे बढ़ते हैं। सनातन धर्म की विशाल गाथाओं में एक नाम जो सदा सर्वदा श्रद्धा, शक्ति और भक्ति का प्रतीक बनकर विद्यमान है, वह है हनुमान जी। अंजनी पुत्र, पवन पुत्र, केसरी नंदन, राम भक्त, संकट मोचन, ये सब नाम उनके अद्भुत व्यक्तित्व को दर्शाते हैं। वाल्मीकि रामायण, तुलसीदास कृत रामचरितमानस और अनेक पुराणों में वर्णित हनुमान जी की वीरता और भक्ति आज भी जन जन के हृदय में प्रेरणा का स्रोत है। आज हम जानते हैं कि हनुमान जी का जन्म किस कारण हुआ। तो एक बार जोर से बोलो, जय श्री राम। हनुमान जी का जन्म भगवान शिव के रुद्र अवतार के रूप में हुआ था। ऐसा माना जाता है कि शिव ने राम अवतार में भगवान राम की सेवा और मदद करने के लिए हनुमान के रूप में जन्म लिया था, क्योंकि शिव स्वयं श्री राम के अनन्य भक्त हैं। पौराणिक मान्यताओं की माने तो भगवान विष्णु जब राम अवतार में पृथ्वी पर आए तो उन्हें एक ऐसे परम भक्त और सहयोगी की आवश्यकता थी जो हर परिस्थिति में उनकी सहायता कर सके। चूंकि शिव जी स्वयं श्री राम के अनन्य भक्त हैं, उन्होंने यह निश्चय किया कि वे हनुमान के रूप में जन्म लेंगे और श्री राम की सेवा करेंगे। हनुमान जी ने राम भक्ति की सर्वोच्च मिसाल पेश की और श्री राम की सेना के प्रमुख योद्धा बनकर लंका विजय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कई मान्यताओं में यह भी कहा जाता है कि शिवजी त्रिकालदर्शी हैं और उन्होंने ये देख लिया था कि भगवान राम को पृथ्वी का कल्याण करने के लिए एक सहायक की आवश्यकता है। इसलिए उन्होंने अपने रुद्रावतारों में से 11वां रुद्र अवतार यानी हनुमान का रूप में अवतार लेने का फैसला किया। शिव पुराण के अनुसार एक बार माता पार्वती ने शिव जी से पूछा कि प्रभु, आप श्री राम के इतने बड़े भक्त हैं, तो क्या कभी आपको उनकी सेवा का अवसर मिलेगा? तब शिव जी ने उत्तर दिया, राम अवतार में मैं भी एक विशेष रूप में प्रकट होकर उनकी सेवा करूंगा। यही कारण था कि जब भगवान राम का जन्म हुआ तब शिव जी ने हनुमान जी के रूप में अवतार लिया। शिव जी के 19 अवतारों में से एक अवतार है हनुमान। इसे शिव जी का अंशावतार माना जाता है। त्रेता युग में जब रावण का आतंक बढ़ गया तब विष्णु जी राम अवतार लेने वाले थे। उस समय सभी देवताओं ने श्री राम की सेवा और मदद करने के लिए अलग अलग अवतार लिए थे। शिव जी ने श्री राम के परम भक्त हनुमान जी के रूप में अवतार लिया था। श्री रामचरितमानस के मुताबिक शिव जी राम को अपना आराध्य मानते हैं। उज्जैन के ज्योतिषाचार्य पन मनीष शर्मा के मुताबिक शिव जी की पूजा में हनुमान चालीसा का पाठ किया जाए बहुत शुभ रहता है। इसके साथ शिव पूजा में राम नाम का जप भी कर सकते हैं। पद्म पुराण के पाताल खंड में शिव जी और हनुमान जी का एक प्रसंग है। जब श्री राम अश्वमेध यज्ञ कर रहे थे, उनके यज्ञ खोद्धा घूमते घूमते देवपुर नगर पहुंचा। उस नगर के राजा थे वीरमणि। वीरमणि शिव भक्त थे। राजा के पुत्र रुक्मांगद ने यज्ञ के घोद्दे को बंदी बना लिया था। जब श्री राम के भाई शत्रुघ्न को मालूम हुई तो उन्होंने देवपुर पर आक्रमण कर दिया। शत्रुघ्न और वीरमणि की सेना का युद्ध शुरू हुआ तो हनुमान जी भी वीरमणि की सेना खत्म करने लगे। राजा की हार होती देखकर शिव जी राजा की ओर से युद्ध करने लगे। युद्ध में जब शिव जी और हनुमान जी का सामना हुआ तो हनुमान जी ने उनसे पूछा कि आप तो राम भक्त हैं, फिर हमसे युद्ध क्यों कर रहे हैं? शिव जी ने कहा कि मैंने राजा वीरमणि को उसके राज्य की रक्षा करने का वचन दिया है, इसलिए मुझे राजा की ओर से युद्ध करना पड़ रहा है। वह मेरा प्रिय भक्त है। शिव जी और हनुमान जी के बीच युद्ध हुआ, लेकिन जब शिव जी पराजित नहीं हुए तो उन्होंने श्री राम का स्मरण किया। जब श्री राम युद्ध में पहुंचे तो शिव जी राजा वीरमणि के साथ श्री राम की शरण में चले गए। इस तरह यह युद्ध शांत हो गया। हनुमान जी की वीर गाथा एक दिव्य प्रेरणा है। उनका जीवन दर्शाता है कि सच्ची भक्ति, निष्कलंक सेवा और आत्मबल से कोई भी कार्य असंभव नहीं। वे केवल एक देवता नहीं बल्कि प्रत्येक भक्त के भीतर सजीव शक्ति का स्रोत हैं। तो दोस्तों, फिलहाल के लिए बस इतना ही। हम प्रार्थना करते हैं कि आप सभी पर ईश्वर की कृपा बनी रहे। धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक नई आध्यात्मिक यात्रा में। जय श्री राम।